जो छात्राओं ने भेजा है उसमें अश्लील चैट जो है वो शिक्षक का अभिषेक कुमार सिन्हा जी का अश्लील चैट भी दिया गया है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कई छात्राओं से इस तरह की घटनाएं हो रही थी और काफ़ी लंबे समय से हो रही थी? ऐसी कहा जा रहा है कि करीब 1.5 साल से पता चला कि इंस्टाग्राम पर कुछ ये शेयर करते हैं, गलत गतिविधियां चल रही है विद्यालय के। आप सर स्पष्ट बताइए कि क्या आपको जानकारी मिली थी? कल जब आप लोग को जानकारी मिली तो फिर कल आप लोगों ने क्यों कार्रवाई नहीं की उस पर? नहीं सर, ये बहुत ही गंभीर मामला है। नाबालिग बच्चियों के साथ अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही है। रांची के एक सरकारी सहायता पात्र स्कूल में शिक्षक के द्वारा अश्लील चैट का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस स्कूल में ये मामला सामने आने के बाद इस स्कूल के तरफ से कार्रवाई भी की गई है और जो रांची के उपायुक्त हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं शिक्षा विभाग को और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जो मामला इस स्कूल में आज सामने आया, हालांकि शुरुआती दौर में इस पूरे मामले की लिपापोती करने की अपने तौर पर कोशिश की गई। शिक्षक अभिषेक कुमार सिन्हा ने कई छात्राओं के साथ अश्लील चैट की और उस अश्लील चैट के दौरान कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो हम और स्क्रीन अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकते हैं। छात्राओं से उनके वर्जिनिटी के बारे में पूछा गया, छात्राओं से उनके अंडरगारमेंट्स के बारे में पूछा गया। कई छात्राओं को होटल में ले जाने का भी मामला सामने आया है और इसको लेकर एक गोपनीय पत्र जो है वो शिक्षा विभाग के गोपनीय पत्र कई छात्राओं ने शिक्षा सचिव और कई अधिकारियों को दिया। ये मामला प्रकाश में आने के बाद एक तरीके से कहे तो पूरी तौर पर सनसनी फैल गई। हालांकि 18 तारीख को बताया जाता है कि यह मामला पूरी तौर पे सामने आया और उसके बाद जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल ने जो अनुज कुमार सिंह हैं उन्होंने शिक्षक को अभिषेक कुमार सिन्हा को एक नोटिस जारी की और उस नोटिस जारी कर में उन्होंने लिखा कि आपने जो है स्कूल की गरिमा को भंग किया, आपके आचरण से स्कूल की गरिमा भंग हुई है। उनको जो है वो 19 तारीख को वो पत्र जारी कर दिया गया और पूरे तौर पे अगर कहे तो मामले की लिपापोती करने की कोशिश की गई। लेकिन मीडिया में बात सामने आने के बाद इस पूरे मामले में आगे का एक्शन लिया गया और अभिषेक कुमार सिंह जो आरोपी टीचर हैं इस पूरे मामले में उनके बारे में बताया जाता है कि वो करीब 1.5-2 साल से इस स्कूल में पदस्थापित थे और उस स्कूल में करीब जो फरवरी 2024 से जो छात्राओं के साथ अश्लील चैट करने का मामला जो सामने आया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कई छात्राओं से उन्होंने अश्लील चैट किए और 4-5 छात्राओं ने इसको लेकर पुष्टि कर दी और उसके बाद छात्राओं ने शिक्षा विभाग के सचिव और कई अधिकारियों को इसके बारे में चिट्ठी लिखी। अभिषेक कुमार सिन्हा जो आरोपी शिक्षक हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो हमने स्कूल के अन्य शिक्षकों से भी बात की, उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी होने के बावजूद भी उनकी मानसिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति उस तरीके के नहीं थी। हालांकि वो स्कूल के गतिविधियों में पुरजोर तरीके से शामिल करते थे और स्कूल में मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे। 15 अगस्त का भी जो स्कूल में कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में भी उनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी रही। स्कूल के अन्य शिक्षकों का कहना है कि कभी भी उनके गतिविधियों को लेकर स्कूल के अन्य शिक्षकों को इस बात का संशय नहीं हुआ, इस बात का डर नहीं हुआ कि वो इस तरह की करते हैं। लेकिन नाबालिग छात्राओं के साथ जिस तरह के अश्लील चैट का मामला सामने आया उसके बाद एक तरीके से जो कह सकते हैं कि सनसनी फैल गई है और इस घटना के बाद 20 अगस्त को 18 अगस्त को मामला सामने आया। 19 अगस्त को अभिषेक कुमार सिन्हा को प्रिंसिपल ने चिट्ठी जारी की। उसके बाद 20 अगस्त की सुबह को जो अभिषेक कुमार सिन्हा है वो स्कूल को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं। वो स्कूल 20 तारीख को स्कूल नहीं आए और माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये इस पूरे मामले में मीडिया के प्रकाश में आया उसके बाद कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार सिन्हा पर दबाव बना और उस दबाव बनने के बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई करी। लाइव दैनिक ऐसा पहला चैनल है जिसने इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और उनके पत्र जो उन्होंने जारी किया उसको लेकर बातचीत की और उस शिक्षक जो आरोपी शिक्षक हैं
उनके गतिविधियों के बारे में उनसे बातचीत की और हम अपने दर्शकों को स्कूल के प्रिंसिपल अनुज कुमार सिंह से जो बात हुई है उस बात के अंश के साथ छोड़ जाते हैं। आप उस बात को सुनिए। और आरोपी शिक्षक अभिषेक कुमार सिंह, जिनके ऊपर छात्राओं को होटल में ले जाने का भी आरोप लगा कि कई छात्राओं को वो बहला फुसला कर होटल में ले जाते थे, छात्राओं से साथ अश्लील चैट करते थे। इस पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कहना है, आप सुनिए। हमारे साथ हैं अभी रांची के सर्वानंद सेवाश्रम स्कूल के प्रिंसिपल अनुज कुमार सिंह। और जो एक मामला सर आपके स्कूल का आया है, आपके स्कूल के एक शिक्षक अभिषेक कुमार सिन्हा के खिलाफ कई छात्राओं ने कंप्लेन की है। रांची के उपायुक्त ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। आपने अपने तौर पे क्या कार्रवाई की, आपके पास क्या जानकारी है? छात्राओं से हमें कोई जानकारी नहीं मिली, छात्राओं से हमें कोई जानकारी नहीं मिली। उड़ती हवा से पता चला कि इंस्टाग्राम पर कुछ ये शेयर करते हैं। अब बच्चियों से क्या करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। हमारे संज्ञान में जो बात कल आई 18 तारीख के शाम में हमें मिला कि कुछ गलत गतिविधियां चल रही है विद्यालय में, पठन पाठन में व्यवधान आ रहा है। तब इसी पर हम उनको एक पत्र दिए कि विद्यालय की गरिमा को ठेस न पड़े, ऐसा करें। और तुम उसके बाद कुछ जानकारी नहीं क्या हो रहा है आगे। सोशल मीडिया से हम जुड़े नहीं रहते हैं, न इंस्टाग्राम चलाना आता है, तो मुझे वही खबर मिली। आपके पास सर क्या मतलब क्या जानकारी है? इंस्टाग्राम पे क्या जानकारी है कि जो आपके स्कूल के शिक्षक थे उनकी किस तरह की गतिविधियों की जानकारी लगी कि छात्राओं से अश्लील चैट करते हैं, इस तरह की कोई जानकारी? इस सब कोई जानकारी हमें नहीं थी। खाली हर चीज़ में एक्टिव रहते थे, हर पार्टिसिपेट में सम्मिलित होते थे, हर चीज़ में वो एक्टिव थे, लेकिन इंटरनली हमें उसकी जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए। कभी छात्राओं ने आपको इस तरह की शिकायत की? किसी प्रकार की कोई शिकायत आज तक नहीं है, आज तक उनके मुख से नहीं सुना है, अभी भी नहीं। कोई शिकायत छात्राओं से नहीं मिली है, न बाहर की छात्रा से न अंदर की छात्रा से। आपने जो सर पत्र जारी किया उस पत्र में क्या कहा गया है आप लोगों की ओर से? नहीं, हम पत्र यही जारी किया कि विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आपके द्वारा पता चला है, तो आइंदा से ऐसी गलती करेंगे तो आपको निलंबित करने की अनुशंसा की जाएगी। तो अभी तक उनका निलंबन हुआ या कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चूँकि कल ही की घटना है। उनसे मांगा जाएगा स्पष्टीकरण, यही सब होगा। वो कल स्कूल आए थे? हाँ, वो आए थे। किस विषय के मतलब बच्चों को वो किस विषय की पढ़ाई कराते थे? वो साइंस बेस से संबंधित इंग्लिश भी पढ़ाते थे। 7A का क्लास टीचर हैं लड़के का। लड़कियों में तो बहुत कम ही जाते हैं, उनकी कक्षा नीचे ही है 6, 7, 8 के बच्चों से। एक 5B में लड़की में जाती हैं और तो कहीं नहीं जाते हैं। कब से वो आपके स्कूल में कब से वो सेवा दे रहा है? 19 दिसंबर 2023 से। आगे सर आप लोग इस पूरे मामले पर आगे फिर क्या करने वाले हैं? इसके अंदर में जाएंगे, हकीकत क्या है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, तभी पता चल पाएगा। या कोई कंप्लेन आएगा लिखित, तभी हम कुछ कर पाएंगे। कंप्लेन तो कुछ आया नहीं, मौखिक पर ये चल रहा है। छात्राओं ने शिक्षा सचिव को और कई अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसके हमें अब सुबह पेपर के माध्यम से पता चला, ऐसे तो कहीं हमको नहीं। रात में ही रांची के उपायुक्त मंजू भंजंत्री जी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए थे। आप कह रहे हैं कि सुबह जानकारी मिली, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। तो आपने फिर कल जो कार्रवाई की, जो आप कह रहे हैं कि पेपर के माध्यम से जानकारी, कल जो कार्रवाई की फिर वो किस बात की कार्रवाई थी? कल तो वही जो हवा आ रही थी इधर उधर से, उसी पर कि भाई ऐसे ऐसे बात सुन रहे हैं, हमें क्यों नहीं अवगत कराया गया। हमें तो ये जानकारी हुई। आप सर स्पष्ट बताइए कि क्या आपको जानकारी मिली थी? हवा क्या हवा में क्या बात? नहीं, हवा मतलब वही कि भाई इनके द्वारा कुछ इंस्टाग्राम पर क्या क्या कुछ भेजा जाता है बच्चियों के स्कूल टाइम के बाद कब क्या होता है तो हम जानते नहीं हैं। नहीं सर, ये बहुत ही गंभीर मामला है। नाबालिग बच्चियों के साथ अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सही पाएंगे तो उन पर एकदम कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे कुकृत करेंगे शिक्षक हो करके ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके विभागीय कार्रवाई जितना होगा किया जाएगा। तो कल जब आप लोग को जानकारी मिली तो फिर कल आप लोगों ने क्यों कार्रवाई नहीं की उस पर? आप कह रहे हैं कि पत्र जारी कर दिया गया, आज वो स्कूल आए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हम जानकारी, हम तो अपने आए हैं लेट से, थोड़ा सा 8:40 में आए। उनको आज निर्देश दिया गया कि वो आज स्कूल आएंगे, इस तरह का कोई? हाँ, स्कूल तो आने का है।
स्कूल तो आने का दिया गया है कि यहाँ पर ऐसी गलती है, आप अपना स्पष्टीकरण दें। सिर्फ उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कि आगे कार्रवाई की जाएगी अगर तथ्य सही पाए जाते हैं आपके विरुद्ध। तो आप लोग अपने लेवल पर कब तक इसकी जांच करेंगे सर? तो छात्राओं से पूछा जाएगा कहीं इस बात की है जानकारी तो, या कहीं अगर कोई कंप्लेन आएगा कि गार्जियन का छात्रा का, तभी ना इस पर कुछ किया जा सकता है। ऐसे उड़ती हवा पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ लिखित आएगी, थाना से आएगी, कहीं से आएगी तब ना। जो छात्राओं ने भेजा है उसमें अश्लील चैट जो है वो शिक्षक का, अभिषेक कुमार सिन्हा जी का अश्लील चैट भी दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की कई छात्राओं से इस तरह की घटनाएं हो रही थी और काफ़ी लंबे समय से हो रही थी? ऐसी कहा जा रहा है कि करीब 1.5 साल से जानकारी, चूँकि मैंने 3-4 महीना से भी पदभार ग्रहण किया हूँ ये मई से, और इसके पहले तो हम यहाँ कार्यरत थे, थे सीनियर टीचर में ही थे, लेकिन हमें तो इस प्रकार की कभी कोई सूचना नहीं मिली कि इनकी क्या गतिविधि है। बस पढ़ने पढ़ाने एक्टिव रहते थे, उसके अलावा तो कोई जानकारी नहीं। अब इंटरनली स्कूल के बाद क्या होता है इंस्टाग्राम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो अभी सर छात्राओं से जो बात करेंगे, छात्राओं को काउंसलिंग करने की भी आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी? छात्राओं को अगर उनके साथ इस तरह के एक तरह से मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति है छात्राओं के साथ, तो उनको किस तरीके से आप लोग काउंसलिंग करेंगे? महिला शिक्षकों के माध्यम से करेंगे या आप खुद करेंगे? नहीं, महिला शिक्षकों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि तो हम इसमें जाते नहीं, खाली देखते हैं, सब मॉनिटरिंग करते हैं। कल सर वो पत्र जो पत्र आपने कहा कि उनको जारी किया गया, उस पत्र की प्रति हमें दे सकते हैं कि उसमें किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई थी? तो अगर सचिव के आदेशानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। पेपर में आ गया तो उनके हिसाब कानूनी कार्रवाई, मतलब अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई की जाए, स्पष्टीकरण पूछा हकीकत क्या है। पेपर में ये भी दिया कि उनसे कॉल की गई, उन्होंने कहा तथ्य से परे है, तो ही सारा चीज़ बताएंगे, डिटेल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनुज कुमार सिंह जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में जो है वो मंगलवार को, परसों सर 18 तारीख को ये मामला संज्ञान में आ गया। हाँ, 18 तारीख को उनके संज्ञान में ये मामला आ गया था और 19 तारीख को उन्होंने अपने तौर पर उनको एक नोटिस भी दे दिया। हाँ, जो इनको जानकारी मिली वो नोटिस दे दिया और आज 20 तारीख है और 20 तारीख को अभी तक स्कूल में अभिषेक कुमार सिन्हा जिन पर आरोप लगा है छात्राओं के साथ अश्लील चैट करने का, वो अभी तक स्कूल में अनुपस्थित है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।